वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का टॉपिक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एग्जैक्टली होता क्या है। तो आज का जो टॉपिक है मैं इसी पे बताने वाला हूँ कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। तो आइए जानते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता क्या है। तो आई होप दैट आपको ये यूट्यूब चैनल पे मज़ा आ रहा होगा मेरे। तो सबसे पहले ये होता क्या है, ये जो नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL शॉर्ट में, PIL होता क्या है। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि कुछ पब्लिक का इंटरेस्ट होगा। पब्लिक के मतलब पब्लिक की वेलफेयर के लिए बनाया गया होगा पब्लिक इंटरेस्ट। ये जो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब पब्लिक, जनता, जनता जना आ, जनता जनता के भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए बनाया गया होगा। तो ये आखिर है क्या, और ये इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो इसका ओरिजिन हुआ लगभग, देखिए मैंने PDF प्रोवाइड कर दी है। मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, तो आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। तो ओरिजिन द कॉन्सेप्ट वाज पायनियर बाय सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लाइक PN भगवती टू मेक जस्टिस एक्सेसिबल। मतलब इसका पर्पज ये है ओरिजिन, यानी कि इसका पर्पज, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट PIL का जो पर्पज है, पर्पज की न्याय, जस्टिस, न्याय को एक्सेसिबल बनाया जाए। एक्सेसिबल मतलब लोगों के लिए एकदम एक्सेसिबल, यानी एक्सेस मतलब कि लोग न्याय पाने के लिए इतना कागज पत्तर जो लगता है कि ये डॉक्यूमेंट ले आइए, ये लेके आइए, मतलब ये सब ना लगे। एक्सेसिबल का मतलब कि एकदम सिंपल हो। एक्सेसिबल यानी कि जनता, जो कॉमन पीपल है, वो उनके लिए आसान हो न्याय पाना। न्याय पाना बहुत सिंपल हो, इसकी वजह से PIL, यानी कि PIL से न्याय पाना बहुत एक्सेसिबल, यानी कि बहुत सिंपल, लूसी, एकदम इजी। इजी मतलब आसान। तो न्याय पाना एक्सेसिबल हो पाए, कॉमन पीपल, आम जनता, कॉमन पीपल, कॉमन पीपल के लिए न्याय पाना बहुत आसान हो जाए। तो ये PIL का ओरिजिन हुआ था, ओरिजिन मतलब सुप्रीम कोर्ट, BN भगवती, मतलब बाइनियोर, मतलब कि उन्हीं सुप्रीम कोर्ट के बाइनियोर, बाइनियोर यानी कि सुप्रीम, बाइनियोर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बाइनियोर किया था। बाइनियोर मतलब कि वो किया था PIL को एकदम ऑफिशियली कॉमन पीपल के लिए, जनता के लिए, आम आम जनता के लिए एकदम। ये जो PIL फाइल करना, पेटिशन जो मुकदमा, उसके इसकी मदद से बहुत सिंपल हो गया, लूसिड हो गया, सिंपल एंड लूसिड। तो PIL साफ साफ मैंने यहाँ बताया, PIL एक लीगल मैकेनिज्म, एक कानूनी तंत्र है इंडिया में, लीगल मैकेनिज्म, जो कि जुडिशरी, न्यायपालिका के द्वारा बनाया गया है। इसमें लोगों को ये अनुमति अलाउ एनी पब्लिक स्पिरिटेड इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू अप्रोच द कोर्ट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट और द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक फंडामेंटल राइट। मतलब कि वो इसकी मदद से, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की मदद से, PIL की मदद से
अपनी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करवा सकते हैं, इन्फोर्स लागू करवा सकते हैं कि अगर उनका वायलेशन हो रहा है फंडामेंटल राइट तो वो इन्फोर्स करा सकते हैं इस PIL के थ्रू। ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल है। प्राइमरी गोल इसका क्या है कि लोगों को एक्सेस, ये लिखा है ना, एक्सेसिबल, एक्सेसिबल एकदम आसान, कॉमन पीपल के लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, न्याय पाना मुश्किल नहीं होना, डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। एक्सेसिबल यानी कि एकदम सिंपल, एकदम लूसिड, ठीक है। तो यही है मतलब PIL। और ये एक केस है हुसैन नारा कार्टून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, 1979 का केस है। ये पहला केस था जिसने नोटेबल किया था, मतलब इसी केस के द्वारा इसका ओरिजिन हुआ था PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक का इंटरेस्ट और लिटिगेशन यानी कि एक लिटिगेशन मतलब कि पेटिशन, एक तरह से मतलब लिटिगेशन, लोगों पब्लिक के इंटरेस्ट का लिटिगेशन, लिटी पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि पब्लिक यानी जनता, उनका इंटरेस्ट पब्लिक, जनता का इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लिटिगेशन कि पब्लिक जो है अपने इंटरेस्ट को लेके लिटिगेट कर सकती है, लिटिगेशन। ION, ये जो ION होता है मतलब ION, अगर देखो मैं समझाता हूँ, ION अगर ये लिटिगेशन में ION ये लिखा है ना, ION अगर लिखा है तो ये एक मतलब अगर हर वर्ड के लास्ट में ION लिखा है मतलब कि ये एक प्रोसेस है, ये पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस प्रक्रिया है, लोगों कॉमन पीपल ताकि अपने इंटरेस्ट पब्लिक, अपने पब्लिक इंटरेस्ट को लेके लिटिगेट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लिटिगेशन यानी कि पेटिशन, मुकदमा फाइल कर सकते हैं और उसके थ्रू अपने फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करा सकते हैं। आई होप डैट आपको समझ में आ रहा है, आई होप डैट आपको क्लैरिटी मिल रही होगी, मिल रही है कि नहीं? अगर मिल रही है तो इसी बात पे सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो आइए, तो लिटिगेट, पब्लिक अपने इंटरेस्ट को लिटिगेट करवाता है, पब्लिक PIL के थ्रू अपने फंडामेंटल राइट, जो भी उनके साथ अन्याय हो रहा है उसको इसके थ्रू, PIL के थ्रू कोर्ट में इन्फोर्स करवा सकता है अगर वायलेट हो रहा है। तो यही है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई होप डैट आपको, आई होप डैट आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड। तो मुझे इतना ही कहना था। और ये मैंने प्रोवाइड कर दिया, टेलीग्राम चैनल की लिंक होगी इसी पे, तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मैंने कंटेंट बनाया था PIL कि क्या होता है, इसका ओरिजिन कैसे, इसका प्राइमरी गोल ऑब्जेक्टिव क्या है, और लीगल स्टैंडिंग, हाउ टू फाइल। हाँ, एक चीज़ रह गई, भूल रहा था मैं। तो PIL फाइल, इंडिया में PIL कैसे फाइल किया जाता है, मतलब ये जो आम जनता है ये कैसे, कॉमन पीपल कैसे इसको फाइल कर सकती है कि हाँ इसकी मदद से कैसे वो होता है। तो आइए देखते हैं। तो हाउ टू फाइल अ PIL। सबसे पहले जुरिडिक्शन, तो कितने जुरिडिक्शन भी बहुत टाइप के होते हैं। जुरिडिक्शन तो रेट जुरिडिक्शन, रेट जुरिडिक्शन, हैबियस कॉर्पस, ऐसे होते हैं बहुत टाइप के। इसका भी लेक्चर लाऊंगा, लेकिन अभी जुरिडिक्शन PIL कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में हम PIL एक फील्ड, PIL कैन बी फील्ड यानी कि एक ऐसा फील्ड है जो आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट में हम डायरेक्ट PIL दे सकते हैं, और हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226। तो आर्टिकल 32 और 226, ये दोनों आर्टिकल मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख के पढ़ लीजिएगा, ठीक, कि क्या होता है ये आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका प्रोसेस कैसे होता है, कोई भी नागरिक या कोई ऑर्गेनाइजेशन कैन फाइल अ petition, can file a petition
कोई भी नागरिक अगर ये पेटिशन यानी PIL फाइल करता है तो कोर्ट कैन आल्सो टेक सुओमोटो कॉग्निजेंट। तो सुओमोटो का मतलब कि जो कोर्ट है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होके एकदम एक्शन में, मतलब डायरेक्ट सुओमोटो के थ्रू, सुओमोटो सुओमोटो कॉग्निशन के थ्रू किसी भी मैटर में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है, यानी कि एक्टिंग ऑन इट्स ओन, खुद से इन्वॉल्व हो सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर्टिकुलरली लिखा नहीं है, द कोर्ट लिखा है, मतलब कोर्ट यानी कोर्ट न्यायपालिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो सकता है उस मैटर में इसके थ्रू सुओमोटो कॉग्निशन। ठीक है। गाइडलाइन द पेटिशन मस्ट बी फॉर पब्लिक वेलफेयर। तो ये पेटिशन की जो गाइडलाइंस है इस मुकदमे से, द ये जो पेटिशन है इसमें मस्ट है कि इसमें पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी कि पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, पब्लिक का, नॉट प्राइवेट। साफ सभी प्राइवेट गेन या फिर प्रायोलियस लिटिगेशन। प्रायोलियस क्या होता है, रुकिए, प्राइ प्रायोलियस यानी कि यहाँ किसी प्राइवेट या प्रायोलियस यानी कोई प्राइवेट कंपनी, इनका लिटिगेशन नहीं हो, लिटिगेशन नहीं हो, यहाँ पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए, सिर्फ पब्लिक वेलफेयर मस्ट बी फॉर पब्लिक वेलफेयर। सिग्निफिक PIL का महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस। PIL ये ट्रांसफॉर्म करता है इंडियन जुडिशरी को किसमें, एक डिस्प्यूट सेटलिंग बॉडी में, यानी कि एक ऐसी बॉडी जो डिस्प्यूट यानी कि विवाद को सेटल डाउन करे, मेयर डिस्प्यूट सेटलिंग बॉडी into a टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग, यानी कि डिस्प्यूट सेटलिंग बॉडी फ्रॉम, रुको ये इंडियन जुडिशरी को ट्रांसफॉर्म करता है एक डिस्प्यूट सेटलिंग बॉडी से टूल फॉर सोशल इंजीनियरिंग, इंश्योर करता है गवर्नमेंट बॉडीज परफॉर्म देयर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। तो यही है सिग्निफिकेंस। तो आई होप डैट आपको समझ में आया। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक, एक नए सेशन के साथ। तो तब तक के लिए तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और स्वस्थ रहेंगे और अच्छे से खान पान का ध्यान दीजिए, तबीयत ना खराब हो जाए पढ़ाई के चक्कर में। ठीक है। तो फिर मिलेंगे नए सेशन नई वीडियो के साथ। मैं वीडियो अब लाता रहूँगा। अब मैं यहाँ यूट्यूब चैनल से ये नहीं कि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो मैं पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। ठीक है। तो नई नई वीडियो मैं नए नए टॉपिक लाता रहूँगा। आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन PIL समझ में आया, हाँ मैं लाइव सेशन लाने वाला था, लेकिन फिर मैंने कहा कि अभी सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं तो लाइव सेशन लाने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैंने कैंसिल कर दिया इसीलिए मैंने लाइव सेशन को कैंसिल कर दिया और हटा दिया। लाइव सेशन लाऊंगा, चिंता मत करिए, लेकिन तब तक ऐसे रिकॉर्डेड लेक्चर में आपको टॉपिक मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप इसको वीडियो को पूरा देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो हिस्ट्री, पॉलिटी या जुडिशरी का कोई टॉपिक हो, लॉ से रिलेटेड हो। तो और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये जो लॉ है इसमें बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं। एक आम आदमी, एक आम नागरिक अगर उसको लॉ समझना हो तो वो कैसे समझेगा, क्योंकि इसमें बहुत टेक्निकल तो उसमें बहुत टेक्निकलिटी है। तो जुडिशरी को क्या करना चाहिए, लॉ की जो टेक्निकलिटी है उसको थोड़ा लूसिड, एकदम सिंपल, ताकि कोई एक आम नागरिक भी समझ पाए कि हाँ ये कानून है। अगर पार्लियामेंट में कोई बिल आ रहा है तो उसमें जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, टेक्निकल टर्म्स हैं, उनको सिंपल किया जाए ताकि एक आम नागरिक भी लॉ को समझे।
कि हाँ ये बिल लाया गया है, इस बिल का ये मतलब है, इस बिल से क्या इस बिल से क्या इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है, इससे इस बिल से यानी इस एक्ट से इस लॉ से क्या सोसाइटी में वो होगा इम्प्रूवमेंट होगा। तो लॉ कानून जो होता है एकदम सोसाइटी के लिए बहुत क्रूशियल होता है। उसी कानून से उसी रूल उसी नियम से उसी नियम को फॉलो करके सोसाइटी एक प्रोसीजर एक प्रोसेस में आती है। मतलब एक शेड्यूल, जैसे कोई बच्चा एक बच्चे का एग्जांपल लेते हैं, तो अगर वो किसी कॉम्पिटी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो शेड्यूल बनाएगा, यानी कि एक नियम बनाएगा। तो वैसे ही कानून है जो सोसाइटी को एक राह दिखाता है। तो आई होप डैट आपको समझ में आया। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। तो जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे शार्प।